Hello students, welcome to my video once again. In this video lesson, we are going to talk about class 10 English, 2 stories about flying. Chapter number 3, 2 stories about flying. There are 2 parts in this story. First of all, his first flight and second is the black aeroplane. Now, we are going to talk about first part. The first part is his first flight. The young seagull was alone on his ledge. His 2 brothers and his sister had already flown away the day before. The young seagull was alone. जो यंग सीगुल था वो अलोन था. कहाँ पे? लेज, ये लिखा हुआ है ऑलरेडी, पहाड़ के किनारे की तरफ. हिज 2 ब्रदर्स एंड हिज सिस्टर, उसके जो 2 ब्रदर्स थे और एक सिस्टर थी वो पहले ही उड़ के उस जगह पे एक दिन पहले ही जा चुके थे. ही हैड बीन एफ्रेड टू फ्लाई विद दैम, उसे बहुत ज़्यादा डर लग रहा था उनके साथ उड़ने के लिए. समहाउ व्हेन ही हैड टेकन अ लिटिल रन फॉरवर्ड टू द ब्रिंक ऑफ द लेज एंड अटेम्प्टेड टू फ्लैग हिज विंग्स ही बिकेम अफ्रेड. जब पहले ही वो लोग उड़ के जा रहे थे दोनों, तो उसने कोशिश की कि मैं भी उड़ के जाऊं, लेकिन जैसे ही उसने कोशिश करी वो बहुत ज़्यादा डर गया. द ग्रेट एक्सपेंस ऑफ सी स्टैटर्ड डाउन बीनीथ एंड इट वॉज सच अ लॉन्ग वे डाउन. जो इतना बड़ा सागर था, इतना बड़ा सी था, जिसे देख के वो बहुत ज़्यादा डर गया था और वो ये सोच रहा था कि बहुत बड़ा रास्ता है, बहुत दूर तक जाना पड़ेगा, और वो ये सब चीज़ें सोच के बहुत डरने लगा. He felt certain that his wings would never support him. उसे ऐसा लगा कि जो उसके विंग्स हैं, उसके जो पंख हैं, उसे सपोर्ट नहीं करेंगे और कहीं ऐसा ना हो वो नीचे गिर जाए. So he bent his head and ran away back. उसने अपना सिर नीचे की तरफ झुकाया और वो पीछे की तरफ चला गया. To the little hole under the ledge where he slept at night. उस लेज की तरफ, उस किनारे की तरफ जहाँ पे वो रात में पिछली रात को सोया था. Even when each of his brother and his little sister, whose wings were far shorter than his own, ran to the brink, flapped their wings and flew away. यहाँ तक कि जो उसके छोटे भाई बहन थे जिनके विंग्स उससे भी ज़्यादा छोटे थे, वो उड़ते हुए फ्लैप करते हुए वहाँ से चले गए. एंड फ्लू अवे, और बहुत दूर उड़ गए. ही फेल्ड टू मस्टर अप करेज, बट वो इस चीज़ का करेज, इतना साहस इकट्ठा नहीं कर पा रहा था. टू टेक द प्लंग which appeared to him so desperate, कि वो इतनी कोशिश करे कि वहाँ से उड़ के वहाँ से दूर चला जाए. His father and mother had come around calling to him shrilly. उसके जो मदर थे, उसके जो फादर थे, वो मदर फादर उसके पास आए और उसको डांटने लगे कि तुम क्यों नहीं उड़ते हो. Upbraiding him, और उसको डांटना उन्होंने स्टार्ट कर दिया. Threatening, उसे डराना स्टार्ट कर दिया. एंड लेट हिम स्टार्व ऑन हिज लेज अनलेस ही फ्लू अवे, और ये कहने लगे कि इसे इस स्लेज पे, इस किनारे पर ही रहने दो, भूखा ही पड़ा रहने दो जब तक कि उड़ना नहीं सीख जाता. बट फॉर द लाइफ ऑफ हिम ही कुड नॉट मूव, लेकिन वो अपनी ज़िंदगी के लिए, अपनी लाइफ के लिए उड़ा नहीं. दैट वॉज 24 hours अगो, ये 24 hours पहले की बात है. सिंस देन नो बडी हैड कम नियर हिम. एक पूरा दिन निकल चुका था और कोई भी उसके पास नहीं आया था. द डे बिफोर ऑल डे अलॉन्ग, एक दिन पहले भी और उसके बाद भी जो पूरा दिन था. ही हैड वॉच्ड हिज पेरेंट्स फ्लाइंग अबाउट विद लॉन्ग, वो अपने पेरेंट्स को देखता रहा कि वो कैसे बहुत दूर दूर तक उड़ के जा रहे हैं. ही हैड वॉच्ड हिज पेरेंट्स फ्लाइंग अबाउट हिज ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, वो ये देख रहा था कि कैसे उसके जो पेरेंट्स हैं उसके ब्रदर सिस्टर को देख रहे हैं, उनको सिखा रहे हैं कि कैसे उड़ना है. परफेक्टिंग दैम इन द आर्ट ऑफ फ्लाइंग, कि कैसे उड़ते हैं उस चीज़ में उन्हें परफेक्ट कर रहे थे. टीचिंग दैम हाउ टू स्किम द वेज एंड हाउ टू डाइव फॉर फिश. उसके जो पेरेंट्स थे, यंग सीगुल के जो पेरेंट्स थे, वो उसके ब्रदर सिस्टर को सिखा रहे थे कि कैसे तुम्हें उड़ना है, कैसे फिशेस को कैच करना है, कैसे डाइव मारनी है. ही हैड in fact seen his older brother catch his flight tearing and devour, और ये भी वो भी देख रहा था कि कैसे उसके जो छोटे छोटे भाई बहन हैं वो उड़ते हुए जा रहे हैं और फिशेस को पकड़ रहे हैं. Standing on a rock while his parents circled around raised a proud circle,
और वो लोग मिल के आपस में कैकल करते हुए, आवाज़ करते हुए जा रहे थे और राउंड लगा रहे थे, बहुत अच्छा फील कर रहे थे. And all the morning the whole family had walked about on the big plateau miles away down the opposite cliff, taunting him with his covered eyes. और उसे बार बार वो लोग जो राउंड लगा रहे थे, बहुत दूर दूर तक जा रहे थे और उसे वहीं से आवाज़ लगा रहे थे, उसे टॉन्ट मार रहे थे कि तुम आकाश में अब नहीं उड़ सकते हो. द सन वॉज नाउ असेंडिंग. अब जो सन था वो धीरे धीरे छुपता जा रहा था. द स्काई ब्लेजिंग ऑन हिज लेज. और जो आसमान था वो उसकी लेज की तरफ नीचे झुकता हुआ आ रहा था. दैट फेस्ड द साउथ. ही फेल्ट द हीट बिकॉज ही हैड नॉट ईटन सिंस द प्रीवियस नाइट फॉल. और अब क्या था, जो बहुत ज़्यादा धूप भी होने लगी थी और उसे बहुत ज़्यादा भूख भी लग रही थी क्योंकि उसने एक दिन पहले से कुछ नहीं खाया था. ही स्टेप्ड स्लोली आउट टू द ब्रिंक ऑफ द लेज. उसने धीरे धीरे लेज से आगे बढ़ने की कोशिश की. एंड स्टैंडिंग ऑन वन लेग विद द अनदर लेग हिडन. वो एक पैर पे खड़ा हो गया, उसने दूसरे पैर को छुपा लिया. अंडर हिज विंग्स ही क्लोज्ड वन आई. उसने अपने पैरों पंखों को जैसे ही छुपाया, उसने अपने जो आइज थी अपने विंग से, पंखों से छुपा ली. देन द अदर. फिर उसने दूसरे पैर को आगे बढ़ाया. एंड प्रिटेंडेड टू बी फेलिंग अस्लीप. और वो ये दोनों अपनी आंखों को इस तरीके से छुपा लिया उसने कि वो ये दिखा रहा था कि वो सो चुका है. स्टिल दे टुक नो नोटिस ऑफ हिम. बट अभी भी किसी ने भी उसकी तरफ नोटिस नहीं किया. ही सॉ हिज टू ब्रदर्स एंड हिज सिस्टर लाइंग ऑन द प्लेट्यू डोजन एंड देयर हेड sunk into their necks. His father was freeing the feather of his white back. Only his mother was looking at him. अब जितने जो उसके भाई ब्रदर सिस्टर से उसके जो फादर थे वो उसको नहीं देख रहे थे, उड़ते जा रहे थे, लेकिन उसकी जो मदर थी वो उसको देख रही थी. She was standing on a little high hump of the plateau. हम्प यहाँ पे लिखा हुआ है टुकड़ा, एक छोटा सा जो पीस होता है प्लेट्यू का, वहाँ से उसकी जो मदर थी वहाँ पे खड़े होकर उसको देख रही थी. Her white breast thrust forward now and again. She tore at the piece of fish that lay at her feet and then scraped each side of her beak on the rock. The sight of the food maddened him. अब उसकी मदर ने क्या किया, फिश का एक टुकड़ा था छोटा सा, वो उसकी तरफ दिखाते हुए लेकर आने लगी. जैसे वो उस टुकड़े को तोड़ रही थी तो जैसे उस सीगुल ने उसे देखा तो वो पागल हो गया भूख की वजह से. How he loved to tear food that way. क्योंकि उसे बहुत ज़्यादा खाने का पसंद था, बहुत ज़्यादा खाने का शौक था. Scraping his beak now and again to whet it. अब वो क्या करने लगी, अब उसको शार्प करने लगी, मतलब सही करने लगी, कैसे कैसे करके वो उसकी तरफ आई. यंग सीगुल को कन्वेंस करने लगी कि वो फूड लेने के लिए उड़े, फिश का टुकड़ा लेने के लिए उड़े. गा 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 he cried begging her to bring him some food. वो ये बोलने लगा कि कुछ खाने के लिए उसे भी दे दिया जाए. Go call ah, she screamed back derisively, but he kept calling plaintively, and after a minute or so he uttered a joyful scream. और वो खुशी से, मतलब जॉयफुल, बहुत ज़्यादा चिल्लाने लगा, बहुत ज़्यादा वो करने लगा कि मुझे भी खाने को चाहिए. हिज मदर हैड पिक्ड अप अ पीस ऑफ फिश. उसकी मदर ने क्या किया, फिश का टुकड़ा लिया एंड वॉज फ्लाइंग अक्रॉस टू हिम विद इट. और उसकी तरफ उड़ती हुई आने लगी. ही लर्नड आउट ईगरली. और वो भी बाहर की तरफ आया. लीन्ड आउट ईगरली मतलब एकदम कूदता उछलता हुआ आगे की तरफ आया. ट्रैपिंग द रॉक विद हिज फीट्स. और वो ट्रैप कर लिया उसने, जो रॉक था उसको पकड़ लिया एकदम से अपने फीट से. ट्राइंग टू गेट नियरर टू हर एज शी फ्लू अक्रॉस. जैसे ही वो अपनी माँ के पास आने की कोशिश करता, उसकी मदर उड़ के और दूर चली जाती. बट वैन शी वॉज जस्ट अपोजिट टू हिम, जैसे ही वो उसके पीछे की साइड थी, शी हेल्टर्ड हर स्विंग motionless, the piece of fish in her beak almost within reach of the beak. He waited a moment in surprise, wondering why she did not come nearer. वो उसके पास थोड़ा सा आई, जैसे वो लेज के मतलब किनारे पे आया, कोने पे आया, उसकी मदर ने वो जो छोटा सा पीस का टुकड़ा था उसके पास में लेकर आई. बट जो यंग सीगुल था वो ये सोच रहा था कि क्यों मेरी मदर ये मुझे नहीं दे रही हैं. और जबकि वो उसी खुशबू को देखकर, उस खाने को देखकर बहुत ज़्यादा भूखा था, बहुत ज़्यादा पागल हुए जा रहा था. ही डाइव्ड एट द फिश. वो फिश की तरफ एकदम से कूदता हुआ गया. विद अ लाउड स्क्रीम ही फेल आउटवर्ड एंड डाउनवर्ड्स इनटू स्पेस. वो कभी इधर जाता कभी उधर, एकदम से कूदता हुआ आगे की तरफ भगा.
Then a monstrous terror seized him and his heart stood still. जैसे ही वो चला उसका जो दिल था एकदम से, मतलब कभी भी कोई चीज़ हम सरप्राइजिंगली करते हैं तो एकदम शॉक्ड सा लगता है, सेम ही वॉज फीलिंग लाइक दैट. ही कुड हेयर नथिंग, अब उसे कुछ भी सुनाई नहीं दे रहा था. बट इट ओनली लेस्टेड अ मिनट, बट ये सिर्फ एक सेकंड की बात थी, एक मिनट की बात थी. द नेक्स्ट मोमेंट ही फेल्ट हिज स्विंग्स स्प्रेड आउटवर्ड्स, अब उसने एकदम सडनली जैसे वो आगे बढ़ता हो गया, उसे लगा कि कहीं वो गिर नहीं जाए, उसने अपने विंग्स को फैला लिया. द विंड रश्ड अगेंस्ट हिज ब्रेस्ट वेदर फेदर्स, और जो उसकी वो काटता हुआ, हवा को काटता हुआ आगे की तरफ बढ़ रहे थे उसकी जो विंग्स थे, उसके जो फेदर थे. देन अंडर हिज स्टमक एंड अगेंस्ट हिज स्विंग्स he could feel the tips of his wings cutting through the air. अब वो ये फील कर सकता था कि जो उसके विंग्स थे वो हवा को काटते हुए आगे की तरफ बढ़ रहे हैं. He was not feeling headlong now. He was no longer afraid. अब उसे बिल्कुल भी डर नहीं लग रहा था. He just felt a bit dizzy. बट हाँ, थोड़ा सा वो अनकम्फर्टेबल हो रहा था. Then he flapped his wing. फिर उसने अपने पंखों को खोला once and he showed अपवर्ड्स. अब वो गा 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 कहता हुआ आगे की तरफ अपनी आवाज़ निकालता हुआ चलता चला गया. हिज मदर सॉफ्ट पास्ड हिम, उसकी मदर उसके पास से निकली. हर विंग्स मेकिंग लाउड नॉइज, और जो उसके जो विंग्स थे वो भी बहुत ज़्यादा आवाज़ कर रहे थे. ही आंसर्ड हर विद अनदर स्क्रीम, उसने दोबारा चीखते हुए अपनी माँ को आंसर दिया. देन हिज फादर फ्लू ओवर हिम स्क्रीमिंग, और उसके फादर भी उसकी तरफ आए चिल्लाते हुए. He saw his two brothers and his sister flying around him. उसने देखा कि जो उसके ब्रदर हैं, उसकी सिस्टर है, वो सब भी उसकी तरफ आ रहे हैं, और वो डाइव करते हुए, सो करते हुए किनारे की तरफ चले गए. Then he completely forgot that he had not always been able to fly. अब वो ये चीज़ बिल्कुल भूल चुका था कि एक समय ऐसा था जब वो बिल्कुल भी उड़ नहीं पाता था. And commanded himself to dive and soar and curve, shrinking shrilly. और वो एकदम घूमता हुआ, मज़े करता हुआ, मस्ती करता हुआ उसकी तरफ खूब उड़ता हुआ चला जा रहा था. ही वॉज नियर द सी नाउ, अब वो सागर के पास में था. फ्लाइंग स्ट्रेट, सीधे जा रहा था. फेसिंग स्ट्रेट आउट ओवर द ओशियन, अब वो सागर की तरफ बढ़ता चला जा रहा था. ही सॉ अ वास्ट ग्रीन सी बीनेथ हिम, उसने देखा कि बहुत हरा भरा एक सागर है, एक समुद्र है उसके सामने एक है. विद लिटिल रिज moving over it and he turned his beak sideways and cawed amused. अब वो बहुत खुश हो रहा था, वो बहुत मज़े कर रहा था, enjoy कर रहा था. His parents and his brother and sister had landed on this green flooring ahead of him. और उसके जो ब्रदर सिस्टर थे, पेरेंट्स थे, वो भी उसके संग आगे बढ़ते हुए जा रहे थे. They were beckoning to him, calling shrilly. He dropped his legs to stand on the green sea. जैसे उसके जो ब्रदर सिस्टर, उसके पेरेंट्स थे, वो ग्रीन सी पे पहले ही पहुंच चुके थे, तो वो उसे बुला रहे थे, और वो देखता है तो उनके पास जाता है, और वो भी अपने आप को उस पर ग्रीन सी पर उतारने की कोशिश करता है. हिज लेग्स शैंक इनटू इट, उसके जो शैंक उसे हो रहे थे, मतलब थोड़ा सा डूब रहे थे. ही स्क्रीम्ड विद फ्लाइट एंड अटेम्प्टेड टू राइज अगेन फ्लैपिंग हिज विंग्स, वो दोबारा से अपने पंखों को खोलने लगा और उड़ने की कोशिश करने लगा. बट ही वॉज टायर्ड एंड वीक विद हंगर, बट अब वो बहुत ज़्यादा थक चुका था, बहुत ज़्यादा वीक हो गया था भूख की वजह से, क्योंकि उसने कुछ भी नहीं खाया था. एंड ही कुड नॉट राइज, और अब वो उठ नहीं पा रहा था. एग्जॉस्टेड बाय द स्ट्रेंज एंड एक्सरसाइज, अब उसने भी अजीब सी एक्सरसाइज की थी, पहली बार वो उड़ा था, तो उसे बहुत ज़्यादा भूख लग रही थी और बहुत ज़्यादा वीक वो हो चुका था. हिज फीट शैंक इनटू द ग्रीन सी, और जो उसके पैर थे वो डूब गए थे उस ग्रीन सी में. एंड देन हिज बैली टच्ड इट, उसकी जो बैली थी उसने भी उसको टच कर लिया था. बैली मीन्स कमर के नीचे का जो पोर्शन रहता है, कमर के पास का. ही सैंक नो फार्दर, ही वॉज फ्लोटिंग ऑन इट, अब वो उस पर तैर रहा था, फ्लोट हो रहा था. एंड अराउंड हिम हिज फैमिली वॉज स्क्रीमिंग, प्रेजिंग हिम, एंड देयर बीक्स वर ऑफरिंग हिम स्कार्प्स ऑफ डॉग फिश. और लेकिन उसकी वो ये चीज़ वही देख पा रहा था कि उसकी जो फैमिली है, उसके जो पेरेंट्स हैं, ब्रदर सिस्टर, बहुत ज़्यादा खुश हो रहे हैं, बहुत एंजॉय कर रहे हैं ये देखते हुए कि फाइनली उसने उड़ना सीख लिया. और अब डॉग फिश थी जो उसे ऑफर कर रहे थे कि तुम अब ये खा सकते हो. एंड नाउ फाइनली ही हैड मेड हिज फर्स्ट फ्लाइट, और उसने अपनी पहली उड़ान फाइनली भर ली. स्टूडेंट्स, thank you for watching this video. I hope you have understand the summary of this story. In this story I am telling you one more time in Hindi. एक सीगुल था, वो बिल्कुल भी नहीं उड़ता था,
उसे बहुत डर लगता था, बट जब भी वो देखता था कि उसके जो पेरेंट्स हैं वो उड़ रहे हैं, उसके ब्रदर सिस्टर को उड़ना सिखा रहे हैं, तो उसे बहुत अजीब लगता था। बट सबसे बड़ी बात थी वो चाहता था उड़ना, लेकिन उसे बहुत ज़्यादा डर लगता था कि कहीं मैं गिर ना जाऊँ। वंस हिज मदर ट्राइड, उसकी माँ ने क्या कोशिश की, उसको उड़ाने की कोशिश की और फाइनली वो उड़ना सीख गया। सो स्टूडेंट्स, कीप वॉचिंग माई वीडियो, कीप लर्निंग, स्टे सेफ।